शुक्रिया सी इतना थोड़ा जी प्रोग्राम का भी मैं पिछोका दसी वजा रिफत सही नाल सही मेहरबानी ने रजामंदी जाहिर की कि प्रोग्राम सिद्धरों मला असा सोचा कि थोड़ा जिया अपनी बसेब यूनिवर्सिटी है बहुत ही जकिया यूनिवर्सिटी भाव लगते ना होते जरा उनको थोड़ा जिहा लूणका करूँ उनको लूणा लूणा करूँ थाई प्रोग्राम सिद्धरों जरा सराकी डिपार्टमेंट है सराकी रिसर्च सेंटर है ऐसा है कि चलो उनको एक लूण का रंग दो लेकिन ये है कि वो न थी सकिया उन्हें दोस्तों नाल कम्युनिकेशन थी नहीं रही कि भाई बना पीछे बड़ी मेहरबानी ने दोस्तें भी पेस्टोरल इंस्टीट्यूट वाले ने कि इन्हें साथ चाह दी असा ने थोड़ा है तो ये थोड़ा जिहा बैकग्राउंड ऐसा है कि ये सारे अपने इदारे अपना जाए इन्हें भी थोड़ा जिहा लूणका करने की लोड़ है थोड़ी जी लूणक इन्हें दे विच आवे तो ये सारे बनसन सारी बसों में बनसन जरा मैं थोड़ा जिहा लिखी बता मैं बजाय इन्हें सीधी गाल करने दे पढ़ना पसंद करे सा ताकि वेदा वादा वगदा वजा तो थोड़ा टाइम बचावा लूण का जीवन घर एक अद्भुत शार दी कथा ये मजमून का ना है लूण का जीवन घर एक अद्भुत शार दी कथा लूणी एक शार है जिंदे विच खुदा है जंग है ना मौत लूणी एक इंजा शार है जिता छड़ा चमत्कार है इता लूण का जीवन घर है ते हर शय में चमत्कार विच बल्दी ते लश्कारे मरेगी इता अणहोमणी तो होमणी दी वटा के इता चमत्कार वस्तु का रूप किंदे ते हर वस्तु आप चमत्कार है ये शार वेले तने बारो मस्ते ते इता मेला आप जुड़दे बनदे लूणी शार बदल ते बारिश ते गठे बनदे जेड़े राती रंगे ने इता लूण दे शीशे ते आर खाने हैं इंदे खाबे या गलियां ते बाजार है इता शब्द शाई बने इता लूण के शीशे की कीमिया गरी नाल हरण हाथी मारते बिया कई शायदियां वणक्या बन सकते ई शार जीवतकारी तो ना निर्वाह नाटक में थी ने ते एक ने ई नाटक का मोरी आहारकार लूण का वनी थे लूण के ते वनीजन पिछू दू कम थी एक ई शार वेला ओदी वहीद जारी थी लूण के ते वहीजन पिछू दू कम थी ने एक ई शार वेला ते ओदी वहीद जारी थी है लूण की कैलेंडर पढ़ दे दूजा लूण के दे ध्यान दूजा लूण के दे बोल द ध्यान थमते वेले दी वहीद ते लूण के दी बोल पिछू ये लूणी शार कई हजार वरेना नाटक राही पंद करेंगे सारंग निसरा रतड़ी दर्शा सगराया शोभा धारा सादा जोगी ते कई लूणी वासनी नाटक निर्वाह दे आरकार है नाटक दे निर्वाह विच लूणी शार सिंध हिंद के पूरे इतिहास विच गुजर इता महाभारत ते रामायण का ध्यान जागते देवताएं ते राक्षसें की कहानी बनती है शिव ते विष्णु की भेड़ी पिछू बामण ते आदिवास तब किस्सा टुरदे लिखन पढ़न का वेला आंदे तो लूणी शार पानीनी पतंजलि ते पिंगला जैन जग मशहूर सोच वंदे या किताबा पुटते जिन्हें दा सतत नाटक निर्वाह नाल कढ़ा वेले दी महीने सिकंदर यूनानी कई नए दे लोड़ अलकार आंदे ते काट ते ताबूत ते उनका अंतिम संस्कार थी ई शार दा एक चमत्कार ये भी है जो आपको लुकावट की शक्ति रखते जना मोहम्मद बिन कासिम की फौज लूणी शार के खिलाफ जंग से रही है ते शार थाड़े ने की अखियां को घूम थी वेले दी वहीं दे लूणी शार के वसनीके दा एक सांदो नाम ध्यान लूण के दी गोल है ई गोल विच लूणी दे नाटककार मगध में ने ई गोल विच लूणी दा गड़गाड़ा चंद ते वेंदे शायद चंद्र गाया गमदे जेड़ा अगू खंबाट ई गोल को वधेंगे जिथा अकीक खाने झिक्या खाड़िया रंगीन भेड़िया ते पट्ठल झाव ने अगू ओ भोज भोला वीरा ते ऋण वेंदे ते उंदे लूण विच लूणी ते लूण का दे दे इतिहास ते वेले दी वहीं ते लूण के दी गोल लूणी वासे ते मुल्तान गिना लिए ई वगदे वेले
इन वक्ते वेले की छेकड़ी समस्या अंग्रेजी साम्राज्य के नुमाइंदे ओलिवर रॉबर्ट्स ते जेम्स केले पासों लूणी शाह को हकीका कराने का आहार है। यार अंग्रेजी साम्राज्य के लूणी वासे को एक अनोखी भेड़ी तो गिनवे ने जेड़ी अंत नाटक के पीड़ विच भिड़ी है। नावल ये जानकारी नहीं देना कि भेड़ी का अंत क्या था, जब ते नाटक जीवन की एक बेअंत खेल है जेड़ी रसीदी रही। एक जग जहां दे लिटरेचर नाल सुजाक पढ़ाक ई नावल को लातीनी अमेरिका की 60 ते 70 दे दहाके विच खपड़ी मैजिकल रियलिज्म ते हिस्टोरिकल फैंटेसी जही लिटरेरी रीत की कि एक वक्री सुहागी सराकी वंकी समझे से इन पर के विच को पढ़ाक का कोई हो गया ना तो पहले सही सही गाल की थी मैजिकल रियलिज्म का बोर्गेस का बाने गुने ना वाला लिखे तब मेरा ख्याल है कि पार्क में पढ़ा तक कोई दो नहीं नावल को पढ़ते हुए क्यूबा के नावलिस्ट आलियू कारपेंटे अर्जेंटाइन दे कोर्के लोई बोर्गेस कोलंबिया के गैब्रियल गार्सिया मार्केज ते एफ्रो अमेरिकन टोनी मॉरिसन जैसे नावलिस्ट दियां लिखता अखियां को बख कोने लूणी शाह के पढ़ण विच गैब्रियल गार्सिया मार्केज दा मिकांडो शार हरू भरू लसकदा होया चेते चमकण लग पोंदे एही सांच सब नावल विच दृढ़ मिलदी है। लातीनी अमेरिका दे लिटरेचर नाल नावल दा सागा अपनी जा होसी पर मेरी सोच ये आती है जो साकू लूण का जीवन घर की पढ़त ते सुध बुध सिंध हिंद दी कई हजार वरे पिछू भाषा ते नाट्य शास्त्रा कने फफड़ी क्लासिकल थ्योरीज नाल वध चंगी मिल सकती है। मतलब आखण का है कि मैजिकल रियलिज्म ते हिस्टोरिकल फैंटेसी को ये भी ठीक है, ये आज दी मतलब ये कंटेम्परेरी हवाला है, लेकिन मेरे ख्याल ये है कि सिंध हिंद की अपनी एक रीत है आर्ट की कला की उहदे विच को पढ़न की एक कोशिश करनी चाहिए। इहदे की ते लाजिम है जो साकुनी क्लासिकल थ्योरी ते उहदे वधारे वटांदरे की जानकारी है। अरमान की गाल है जो साकू सिंध हिंद दे पोस्ट कॉलोनियल इतिहास पिछों एक ही जानकारी है जो कि पाकिस्तान के पढ़ाई विच नहीं मिलती। वो मैजिकल रियलिज्म हिस्टोरिकल फैंटेसी ये जे बड़ी में कई शब्द विचारे ना तो थोड़ा वो जान थी सकते जिन्हें दी ऐनक पाक ने वो ये नावल पढ़ते समझते तो उन्हें निर्वाह करेंगे उब नहीं जान जो पिछले 2000 वरे कने सिंध हिंद विच नाटक कविता कथा कहानी चित्रकारी संगीत जही कला को समझण कीते केड़े शब्द अखर विचार ते विवरत दे ढंग ढाले वरते वेंदे रहे ओ किने अजोके 50 दे आर्ट थिएटर नाटक फिल्म ते नावल दे रियलिस्ट थ्योरीज कने वखरे है। लूण दा जीवन घर साकू सिंध हिंद दे पुराने इतिहास ते कला दी सुचेत देंदे ते उहदे नाल सुजाक नूं करेंगे ये सब हक लेंदे जो असारी ई नावल को पढ़न समझण दी अपनी तलवतरी वसेबी अख होनी चाहिए। अगो ये तीजा हिस्सा है एक कोट है विश्वनाथ कविराज एक तामिल है उनका एक सूत्र है चमत्कार चित्त विस्तार रूप चमत्कार चित्त विस्तार रूप। कुछ स्कॉलर्स का आखण है जो प्राचीन सिंध हिंद दियां आर्ट थ्योरीज इतो ते किचन करे निकलते शब्द चमत्कार को गिरगिलो रघुवान आदि जो शब्द चमत्कार कई रसीले भोजन दे चखण खावण नाल जुड़े अला करे निकलते ऐसा चाट आते हैं ये भी चटेना पे जेरे वेले बहुत ज्यादा कुछ है लजीज होए तो पीछे से चटन लग वेंदे हैं एक चीम जरा है चम जरा है बेसिकली एक साउंड है खावण की जेरी रसीली साउंड आदि उनके चाह दिशा सो रघुवान आदे जो शब्द चम के रसीले भोजन दे चखण खावण नाल जुड़े अलाक ने लिखते इन अला पिछों
भोजन की रसीली कीमियागरी की एक चित्ती अणचित्ती वाह वाह जेरे वजह से को मजेदार भोजन मिलते तो जी आवाज निकलती एक्चुअल वो एक चित्ती अणचित्ती वाह वाह होगी वो दसे ये बड़ी मजेदार शायद खाने पे अपने अगूने पंथ विच ये शब्द इंग्लिश के वंडर सरप्राइज ते मैजिक के अर्थे नाल बन चुके चमत्कार को इंग्लिश वंडर भी आते हैं मैजिक भी आते हैं और इनको सरप्राइज के मानी होते हैं लेकिन ये बुनियादी मानी हुए कि खावण कने जरा है ये अलाह कने निकलते कलाकारी ते उनकी चेतना कने निकला वंडर सब वाह वाह करवे थे कला की सुंदरता ते चमत्कार अनु सारे आत्म दियां चौधारों उसने अहम कार्य दियां कंधा ढाए मनस ही कला रही कई नहोपी हूंद ते अणहोमणी दे लस्कारे नाल मुंदरी है कला कहीं अणचित्ती को चीत करेगी जे 15वीं सदी दे तेलुगु बोली दे कविराज विश्वनाथ दे शब्दें चाको ता कला दा चमत्कार साडी चित्त दा वधारा ते दिखरा कला बेसिकली कला ये काम करेगी है कि वो एक चमत्कार पैदा करेंगी है वंडर पैदा करेंगी है जे जैसा वंडर पैदा थीने तो सारा दिमाग ज्यादा एक्टिव थी वेंदे रिलैक्स थी वेंदे वो एक्टिविटी दे विच जेरी सारी चित्त जेरी सारी कॉन्शियसनेस है वो वध वेंदी है और वृद्धि थी वेंदी है ये जरा पहला मैं कोट दिते कि चमत्कार चित्त विस्तार रूप बेसिकली ये उनकी एक्सप्लेनेशन है कि चमत्कार के नाल जेरी आर्ट नाल कला नाल जुड़ा हुआ चमत्कार है वो कभी चित्त विस्तार विस्तार बेसिकली वो बस्ती बसान उनकी जेरी स्पेस है कॉन्शियसनेस की जेरी स्पेस है वो आर्ट की कला की चमत्कार के नाल एक्सपैंड की है बेसिकली कला या आर्ट जो है वो कॉन्शियसनेस उनकी स्पेस को एक्सपैंड करेंगे और उनका जरिया जो वो चमत्कार होंगे चमत्कार का मतलब जो है वो वंडर या अमेजिंग फीलिंग सो 15वीं सदी के तेलुगु बोली के कविराज विश्वनाथ के शब्दे में आखूं ता कला ते चमत्कार सारी चित्त दा वधारा ते दिगरापे ए साकू नवी चेतनाएं जो भिन्न भी ए साकू नवी चेतनाएं जो भिन्न सिंध दियां आर्ट थ्योरी दादे जो कला दे चमत्कार साकू उन्हें अंजुआं जे रस रानी दा सिंध दियां आर्ट थ्योरी दादे जो कला दे चमत्कार साकू अंजुआं जे रस रानी दही दे रस वते किचन या भोजन नाल जुड़ा हुआ शब्द रस वते किचन या भोजन नाल जुड़ा हुआ शब्द जिवें कई शायद सतत उनके रस च मुशावरा थींदे इवें ही कला दी ऊषा उनके रस रांद राही दहींदी है वाह जेरी कला दा जो रस होंदे उनदी राही साकू उनदी जेरी है ऊषा थींदी है कला दी पहली चीज जेरी है वो बेसिकली वो एहसास होंदे कि कोई मजेदार शायद पढ़ी से कोई मजेदार शायद सुनी से कोई मजेदार शायद जेरी है ना वो उनदे नाल कोई वास्ता भरतमनी नाट्य शास्त्रा विच एक तरह का कला दे कोई 8 मुंडले रस गिरवे ये नाट्य शास्त्रा कोई पहली सदी ईस्वी दे विच लिखा गया है भरतमनी दा जेरी नाटक के बारे और आर्ट के बारे सिंध हिंद दे विच बुनियादी किताब है मरीपत साहब पाके मैं के सारी किताबें का जिक्र कर रहा है नाट्य शास्त्रा विच लिखी हुई है क्योंकि अधी वो वरती हुई जो सारी उनके विच है तो भरतमनी के मुताबिक 8 रस हैं तेरे आर्ट के विच है मुशावर थी उन्हें जो सिंगारा यानी प्रेम या लव का रस कई आर्ट जो देख सो उन्हें जो एक ये रस का को निकल गया सी तो कोई अगर कहानी सुन रहे हो तो उदा जब सथाई रस नहीं आते सथाई मतलब सथण वाला यो या रस जरा कहीं एक आर्ट की कहीं किस्म को बन की को सथे दे वो सथाई रस आ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਮੇਨ ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਮੇਨ ਉਹਦਾ ਫਲੇਵਰ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਆਰਟ ਦੀ ਬਣਤੀ ਦਾ ਉਹ ਸਥਾਈ ਰਸ ਆਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਾਰਾ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਰੋਮਾਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜੋ ਰੋਮਾਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੇ दिया है ने को वजन हसन हासा खिल हासा कॉमेडी खिलन हसन ये भी एक सथाई रस है जरा
कई आर्ट बहुत सारे आर्ट हैं जेडे कॉमेडी उत्ते खड़े हैं तो मतलब ये है कि बहुत सारे लिखे उसने रुवादराम यानी रुद्रा कावड़ कावड़ एक अस्थाई बभीत सम यानी करीब करीब एक स्थायी हास्य भरत मणि के मुताबिक बयान का हारर जितना हारर मूवीज दिखा में आज दुनिया दे विच उतना कोई नहीं लेता तो अगर देखो तो हारर मूवीज की जी है ना वो भरमार है वो भरत मणि के मुताबिक ध्यान रख के रहा है हारर जो है ये भी एक स्थायी हास्य वीरम का मतलब है बहादुरी वीरता बहादुरी ये भी एक स्थायी हास्य अद्भुतम का मतलब है वंडरफुल चमत्कार ये स्थायी रस 8 रस हैं स्थायी रस हैं जेरे तो आर्ट दे विच एक किथाई ना किथाई मिल सन बे रस उन्हें नाल मिल के एक कॉकटेल टाइप बने सन उनदे विच तो वो बेसिकली जो आदे ना आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस कि आर्ट दा कला दा एक्सपीरियंस जरा आदे उन्हें रस्से दे थ्रू आदे ये सोचन समझन काग्निशन उन्हें तो ये बात दाम आदे जेरी शायद पहली चीज आती है तो खावण वाली का रसां दे और वो इन्हें रस्से दे विचों कोई हिक बड़ा रस सी और उन्हें बिल्ले रस्से नाल मिल के वो जुड़सी इन्हें विचों हिक रस इन्हें विचों हर रस सारे मूड या चेतना का रूप है कला दे सबे मुंडले रस मनस को भावना राही पूजदे कला दे सबे मुंडले रस मनस को भावना राही जेड़ा कई बिहारे भवे यानी इमोशंस नाल रिद्धा पक्या होया होंदे भवे दा मतलब एक स्टैंडर्ड लव इमोशन भवा मीन्स इमोशन रस जेरे वो भवे नाल इमोशंस नाल जुड़े होंदे यानी फ्लेवर जेरा तो आर्ट दा मिलदे क्योंकि आर्ट इज अ प्ले ऑफ इमोशंस कट सको तो वो आर्ट सावधारे वो आर्ट फील तरह दिया ता ए यानी जेरे रस है कला दे सबे मुंडले रस मनस को भावना रही बुझते जेड़ा कई बिहारे भवे यानी इमोशन ना रिद्धा पक्या होया होंदे मिसाल की ते राधा कृष्णा की कथा या नाटक श्रृंगारा रस साकु गोपी भवा दे रूप में ढाईंदे अगर राधा कृष्णा की कहानी तुसा देखो उन्हें जेरी प्रेम है श्रृंगारा है या कोई लावा दे आओ वो उन्हें थे गोपी भवा है जन को ना लेते गोपी भवा गोपी जेरी उनको कृष्णा दी जेरी तांग कर दिए जेरी कृष्णा लाल मिलाप दी तांग है जो वो गोपियां होंगे वो पूरी कहानी है लेकिन राधा कृष्णा की कथा या नाटक के श्रृंगारा रस साथ गोपी भवा के रूप नहीं दे सिंगारा दे प्रेम का ए रस कई बे भवे यानी इमोशंस दी कॉकटेल नाल बनदे इहदे विच मिसाल के तौर पे बिरहा जेड़े कृष्ण नहीं मिलता पिया होंदा ते एक बिरहा दा रस आवेंदे मत बिरहा दे नाल एक तांग दा रस मिलवेंदे भवा मिलवेंदे सॉरी या इहदे नाल जरा है मत मिलाप दा जरा है वो भी रस ता ए इहदे विच बिरहा तांग मिलाप दे बहुत सारे भाव या इमोशंस की रलक होंदी है इवें ही कृष्णा की रस लीला विच गोपे दा कत्ते दी चंद्र दी चौड़ी को कृष्ण की बांसुरी नाल मुंदरीज कने सबे काम सट वृंद्रा बन बास पासो भजन अद्भुत यानी मैजिकल रस है वो एक कहानी है ना रस लीला जिवें राम लीला सुनते हैं और ये भी मतलब वैसे हिस्टोरिकल फैक्ट के तौर पर दसा कि अंग्रेजे दे आवन कने पहले वृंद्रा बन दे विच वो बड़ा लीला थी जिहदा ना रस लीला होंदा है पीछे एक अंग्रेज ने मुकदमा किया कि ये बेहियाई फैलती है वल्गैरिटी है क्योंकि रस लीला जी है उन्हें एक्चुअली कृष्ण ते उन्हें गोपे दा जरा डांस है वो बला रीइनैक्टमेंट थींदा वो उन डांस को बला उन जंगल दे विच वो सारा करेंदे हैं और हर साल मेला होंदा है जब रस लीला आते हैं वो पीछे मुकदमे का फैसला किया अंग्रेज एक जज आख्या कि ये इमोरल है क्योंकि उत्था जे वेले वेंदे तो वो साहब दे रहे हो कृष्ण ते राधा ते गोपे की कहानी जो बला शुरू थी है ते लोग इन खिलाफियात ते बुरा असर होने भी तो पाबंदी लग गई है रस लीला के तो रस लीला जी है
इवें कृष्ण की रस लीला विच गोपेला कट्टे दी चांद दी चौड़ी को कृष्ण दी बांसुरी नाल मुरीज करे सबे काम सट वृंदावन पासों भजन अद्भुत यानी मैजिकल रस है। क्योंकि गोपियां जो है वो कोई खीर डोदी बैठी आई आदे कोई बाल को खीर पिलेनी बैठी आई कोई पायदा सुटी पी आई थे उन्हीं कृष्ण की बांसुरी ने यूं जादू किते सारे काम भारी करें वो वृंदावन दे जंगल तो भजे और उथा उन्हें वो डांस किते जरा मशहूर डांस डंडी डांस है को दिन और उन्हें क्योंकि वो हजार हाँ गोपियां हैं तो उन्हें कृष्ण ने मैजिक किते कि वो आपकी हजार फॉर्म दे चाहे यानी वो आपकी हजार शक्लें चाहे हर गोपी को लगता है कि कृष्ण मेरे नाल मिचता करे वत उन्हें जे कहानी है उन्हें जरा फूट की है कि भाई मैं तो कृष्ण की मालिक हां ते वत उन फूट दे विच कृष्ण गायब थी गए वो बिरहा वत उन्हें आ गई बार आखण का मतलब है जो ए गोपी भवा समझे गोपी भवा इन किते हर भगत किते गोपी भवा दे लस विच लसन उनी भक्ति का स्ता अगर सो भक्ति तहरीक का मतलब है सतत करो कृष्ण भक्ति दा तो वो गोपी भवा है जेरे को मैजिकल अद्भुत इन मिलते ये जरी मैं आखे ना प्रेम विच विथ नहीं रहेगी डिवोशनलिज्म ये बेसिकली ये गोपी भवा है प्रेम विच विथ उमरे नहीं राधी जरे वेले तुसा गोपी जरी वो अपने आप को कृष्ण समझती एक प्रोजेक्शन होगी है अपने सेल्फ दी कि मैं जो है ना मैं गोपी नहीं मैं आप कृष्णा और राजा राजा कूपती नहीं मैं आपे राजा होई वो विथ ई में मुक दिए जे में तुसा एक प्रोजेक्शन आइडेंटिफिकेशन कर दिया वरना तो दूर वजूद है वो अलग-अलग है लेकिन तुसा उन्हें विथ उमले मुके दियो जरे वेले तुसा उबे गुजरा है वो समझे दियो। अच्छा इनमें रामायण को देखो रामलीला को देखो उन्हें राम की जरी वीरता है बहादुरी है या हीरोइज्म है उन कथा का सफाई रस भावना मुक्तु ना कोई कला है ना उनका रस भावना मुक्तु ना कोई कला है ना उनका रस इनको समझण कीते सब नी शब्द की भाल करनी को सी शब्द भावना दे दिया भावना शब्द एरा भे या रूट वर्ड आते ना या रूट वर्ड नहीं बल्कि जरा वो रूट साउंड आते हैं वो भे है भावना का प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस की डिक्शनरी विच दिते भा भकार वैसे संस्कृत साउंड को भकार आते हैं भा भकार यानी जरा बखावन वाला ये रिफर से नावल क्योंकि हर शय बखदी पई है तो वो मैं जरूरी समझे जो भकार यानी एक पूरा साउंड के वास्ते स्टैंडर्ड टर्म है प्रोटो इंडियन यूरोपियन लैंग्वेजेस की डिक्शनरी में दिते भा भकार यानी साउंड दे त्राय मुंडले आते भा दे अगर इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस की डिक्शनरी चाहो तो ई शब्द ई अला दे त्राय आते पहला अर्थ क्या है लसन चमका लाइट ये भा दा पहला है वैसे सराइकी वाली भा दिमाग में रखती लो वो चमकती है ज्यादा अगर मुश्किल आदि पियो है ना तो भा सराइकी वाली लिखो वो भा बेसिकली वो चमकन नहीं तो आपको पता लग सराइकी वाली भा तो इनका पहला अर्थ है लस्कर चमका दूसरा अर्थ है होंद विच आवन कई शायद होंद विच आवन टू बी एग्जिस्टेंस से आवन तीसरा अर्थ है अलावा ये भा दे त्राय अर्थ हैं जेरे मुंडले अर्थ हैं इन्हें वर्तारे दा बहुत सारे लफ्ज पढ़ने संस्कृत में ई भेद बिने भाकारे यानी साउंड्स नाल गंढ जोड़ कारण एक दृढ़ शब्द माला बनती है जिमें भाषा भावना भवनी भूत अद्भुत भाव भगवान भक्ति भोग 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 भोजन भजन भजन ते बहुत सारे जे अणगिनत शब्द जे असां दूजे इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस पासों दीप भवाओं तो पुरानी यूनानी भाषा में फोनीन फीन फेजीन कनेगिन फून फैंटेसम ते फैंटसीज है सभी शब्द ई मुंडले भकार यानी साउंड भात में गंडगल अर्थे नाल वरते खड़े ये लफ्ज फैंटसी वर्गी ना भी आए ना ये भावना ते फैंटसी ये हिके रूट वर्ड कने मैं तो काफी मगजमारी की थी कि ऐसा फैंटसी जरिए आते हैं बेसिकली भावना फैंटसी कोई भाद लफ्ज शब्द साउंड करे निकलते ते उदे
फूनी। अच्छा ए PH नाल लिखते हैं, असा फेया देख रहे हैं ना, एक्चुअली मसन फैंटेसी जो है ना पुरानी दे विच PHANTESY वो फे दे दरमियान दी PH दे नाल लिखते हैं, उदी जेडी स्पेलिंग करदे बाहर। सिंध हिंदी कला विभक्ति दसेंदी है, चाहे भाषा होवे, भावना होवे या फैंसी। एक कला की कविता, चित्रकारी, राग रंग, कथा ते नाटक राही अणहोंद कने होंद विच गिनावण दा चमत्कार है। सिंध हिंदी कला विभक्ति दसेंदी है, चाहे भाषा होवे, भावना होवे या फैंसी। एक कला को कविता, चित्रकारी, राग रंग, कथा ते नाटक राही अणहोंद कने होंद विच गिनावण दा चमत्कार पढ़दे। कला ते उन्हीं रस रांद विच भावना एक इंजी इमेजिनेशन दा तलब देंदी है, जिहदे विच सत असत, रियल अनरियल दी सारी समस्या वड्डी। ये जरा रियलिज्म दा क्वेश्चन है ना, वो बेसिकली वो जेरी इमेजिनेशन दा जरा तलब जेरी भावना दे जरिए बदीने उहदे विच रियल अनरियल सत असत दी जेरी पूरी रांद है वड्डी। कला ते रियलिटी दी संबंध दी ये समस्या सिंध हिंद दे आर्ट थ्योरीज को पछात कने वखरा करदी है। मैजिकल रियलिज्म जैं ऑक्सीमोरोन की आपत दी सांझ सबद बने लिए ते फैंटेसी को वस्तु दा रूप देती है। कला ते रियलिटी दे संबंध दी ये समस्या सिंध हिंद दे आर्ट थ्योरीज को पछात कने वखरा करेंगे। मैजिकल रियलिज्म जैं ऑक्सीमोरोन की आपत दी सांझ सबद बने लिए ते फैंटेसी को वस्तु दा रूप देंदी है। इन समस्या विच ई साकू लूण दे जीवन भर ते उनदे सांदो रात नाटक निर्वाह दियां कई गलियां खोलण दी राह मिल सकती है। इंदी समझ सुझाण कीते साकू एक बारी वक्त भरत बनी दी नाट्य शास्त्रा ते भोजा, श्री शंकुका, भाटिया नायिका, आनंद वर्धन, अभिनवा दूपक ते विश्वनाथ कविराज हैं मुहांद्रे विवत कार्य को बनना पोसी कि नाटक है क्या। नाटक जरा के जेरे सेंस विच इतना बच्चा खड़े लूण के जीवन धारे इनको समझण की ते बला सा जरा कदीम हिंद सिंध का नाटक का थ्योरीज है और बहुत सारे डिस्कोर्सेस है, डिबेट्स है, उन्हें तो जरा बनना पोसी। लूण का जीवन घर का शाल लूणी एक कलाकार शाल है, एक कलाकार की चेतना कने लिखता शाल है ते कला इतना जीवतकारी का रूप देती है। भरत मनी के नाट्य शास्त्रा वांग इतना नाटक कलाकार की सब तो उत्तम बनती है, जंदे विच कला दे सबे बिने बन के सांझ सबद बनती है। ई नावल में साकू नाटक ते नाटक निर्वाह दल गंढल बहुत सारे दिग्गज ही मिलते। मिसाल की ते नावल में लिखा हुए नाटक इशार का निर्वाह कार्य, तो मैं कोट करेना पिया। नाटक इशार का निर्वाह कार्य के सारे ध्यान खेल विच टुटते हैं। नाटक की खेल विच पूरा लूणी इकट्ठा कीदा है। ई नाटक विच लूणी दा भाग नहीं सकदा ते हर निक्का वड्डा कम नाटक की मनोद ते हटा के चलंदा है। ई रांद विच देखणहार दी निर्वार विच गंढिया, देखणहार भी निर्वार विच गंढिया है। ई शार विच नाटक भी एक जीदा जी है जेड़ा लोकें दी मनशा विचों टुरदा ते नवी मनशा दी जीवतकारी करेंदा है। नाटक लूणी दी पार्लीमेंट पूरा शार ही पार्लीमेंट दा मेंबर है। नाटक एक और मैं किते जरा मन थी है नाटक लूणी शार दी जीवतकारी दा मुहांदरा है। नाटक विच लूणके दे वंजीजण दा निर्वाह थींदे। नाटक विच मौत, धर्म ते युद्ध दी हटक ते मनोद चलदी है। नाटक विच पाणिनी, पतंजलि ते पिंगला जे रश्य बनेंदी लिखते दे कुछ अर्थ कोले ते जांचे वेंदे। नाटक लूणी दी जीवतकारी दा एक रूप है। लूणी शाह दी गुजरी विहाणी नाटक विहाणी है। इमा अपनी पास एक टर्म करिए नाटक विहाणी, इमा सादा गुजरी विहाणी, इमे नाटक विहाणी भी एक टर्म बन सकती है अगर अस कायम करूं ई नावल दे वाले नाल। आओ थोड़ा जिहा सिंध हिंद दे आर्ट थ्योरी विच नाटक विहाणी दी सूझ समझ ते उहदे नाल गंढियल रियल ते अनरियल दे विचारे को डीप पाओ कि रियल ते अनरियल नाटक दे विच किवें लिखा गया है कि केड़ी शै रियल है ते केड़ी शै अनरियल है। की सकदे लूणी शाह दे नाटक निर्वाह दी समस्या इतनी खुलदी होवे। पहलू पहल सिंध हिंद विच कदीम यूनान दे फिलासफर अरस्तु ते बिने सोजवाणे वांग नाटक को अनुकराना यानी मिमेसिस या नकाली की एक कला समझा गया।
थोड़ा जिहा मैं कोला पढ़ लेना। पहलू पैर सिंध हिंद विच कदीम यूनान के फिलासफर अरस्तु ते बीते सोजवाणे वांग नाटक को अनुकराना यानी मिमेसिस या नकाली दी एक कला समझा गया। यूनान ने क्या करना है अफलातून ते अरस्तु ते उनके नाल जुड़े हुए कि नाटक जिहड़ा है वो नकाली है, मिमेसिस है। बहुत सारी चीजें भी असा जिहड़ा है ना जी जिंदगी छोंदे उन्हें जब नकाली करेंगे को मिमेसिस भी आदन मिमिक्री भी आदन असा को नकाली आसू और संस्कृत अनुकरण आदन। तो वो उठा ही समझा में नहीं कि जो कला है या जो आर्ट है वो मिमेसिस है, नकाली है, अनुकरण है। भरत मुनि के श्री शंकु का ते विचारे में नाटक विहाणी की सूरत ते समेत स्वांग हार की अनुकरणा यानी मिमेस का निकाली ते देखण हार ते अनुमान यानी इन्फ्लुएंस करण या अक्स करण की शक्ति कने होती है। नाटक के लिए बंदा डेदा करने दो काम थी है। एक नाटक कराने वाला जरा खेलने वाला होंगे वो कई शायद कोई किरदार कोई करैक्टर वो उनकी एक परफॉर्मेंस करना पे वाला है। मसलन कोई राम है तो राम बड़ा पे उसी कोई दिया बंदा है कोई शकुंतला है तो शकुंतला बनी हुई उसी ए यानी अनुकराना या ए नकाली होती है जी एक्टर करना पे है। जरा देखने वाले जरा ऑडियंस है वो क्या करेंगे वो उनकी एक्टिंग को देख के अनुमान या अक्स करेंगे। मिसाल के तौर पर अगो है कि दूसरे शब्द में अनुकराना ते अनुमान मिलकर नाटक विहाणी को प्रेती सुत सुनाड़ देने ये दो चीजें जो इकट्ठे मिलते हैं मत नाटक विहाणी मिलती है। एक अनुकराना नकाली दूसरा अनुमान देखने वाला अक्स क्या करेंगे ये दूजे दे रलते हैं तब नाटक विहाणी की जेडी सुत समझे वो उनके जो भर दिए नाटक ते मानी जे मिसाल की थे कि नाटक विच खेलण हार तरह में रोंदी है कोई औरत है जेडी औरत का किरदार है वो रोंदी है तो उनकी पासों अनुकराना यानी मिमिक्री या नकाली होसी वो रोवण की एक नकल करे सी वो एक सीन दिखावण चाहती है भी रोंदी पई है हंजू है नहीं पई है ये देखण हार वो रोंदा देख के ये अनुमान यानी इन्फ्लुएंस या अक्स करे सी जो मुंह जी मानी नाटक ते विच कई औरत को प्रेमित को रोंदा देखसो तो हेक जरा अक्स असा करे सो यानी इन्फ्लुएंस करे सो ए मुंजी तो रोवण वगैरह मुंज ध्यान आनी इन तरह ना श्री शंकुतला ते भोजा आदन जो नाटक विहाणी के सुर सुनान खेलण हाथ स्वांग ते बीच वसते ये नाटक जे रहे ये इन्हें दू दे दरमियान होंदे। भाटिया नाम की नायिका ते अभिनवा गुप्ता नाटक की श्री शंकुतला दी नाटक विहाणी दी ई थ्योरी को कुछ रद्द होता है उन्हें को रद्द नहीं हमने कहा ठीक का नहीं ये जरा सादे हैं कि एक्टिंग या नकाली ते उनके बाद ये जरा देखण वाला अक्स करे ने इनके दरमियान नाटक होंदे ये ठीक का नहीं ते कुछ अगुनी तौर तोरी भाटा नायिका आदे जेका देखण हार थी थे नाटक की खेल एक मिमिक्री या नकाली है यानी सब खेल है अनरियल है तो वो नाटक के अंजुमन भवे यानी इमोशन का रस की नहीं मिल सकते अगर वो देखने वाला ये समझी पाए कि सब नकल है तो चस्की में चले और रस चस्की है ना उसकी में मिलती है वो अपने प्रेमी की याद में कहीं रोगी प्रेमी को देख कर अखियां हंजू की में तारा में तो आपको बहुत सारे की तजर्बा उसी फिल्म देते हुए कई दफा हंजू तारा लेंगे ओ अगर वो सिर्फ उनको नकाली समझेंगे सिर्फ उनको अनरियल समझेंगे कि इनकी कोई रियलिटी का नहीं तो उनके इमोशंस बढ़ते कीने जो उनके अखी जो हंजू आवे पॉसिबल कीने है अगर ये सिर्फ नकाली समझे देखण हार ये नकाली करे कुछ ज्यादा समझेंगे यानी आखना मतलब है